अच्छी खासी मुस्कुराते रहिए हमेशा और सुबह की शुरुआत अच्छे से कीजिए। नया साल आ गया है, नए साल में अच्छे से शुरुआत कीजिए। और आइए चाय पी लीजिए। वैसे सबने चाय बनाकर पी ली होगी। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची नहीं जा रही क्योंकि जब तक गले में चाय नहीं जाएगी तब तक क्या होगा, हम पुराने साल के अभी भी हैं। थोड़ी बदलाव हुए, इतनी भी बदलाव नहीं करेंगे कि चाय अपनी छोड़ दें, थोड़ा कम करेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो कहने की ज़रूरत नहीं कि आपका स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में। लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं है, वैसे ही चले जाते तो आपको याद दिलाना पड़ता है कि मैं नाम क्या है, गीता के ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह सुबह मुस्कुराते हुए हरे कृष्ण नाम का जाप कर दीजिए, आपका दिन मंगलमय जाएगा। तो फिर पहले पी लेते हैं चाय। और घर के वैसे सारे मेरे कपड़े भी धो गए, सारे काम हो चुके, सारे काम मतलब खाना बनाना बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है, लेकिन छोटे मोटे काम हो चुके हैं। तो हम पीएंगे चाय, उसके बाद पानी वानी भरने के बाद फिर सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है भाई। तो अब दिन की भी शुरुआत धीरे धीरे मतलब दिन की शुरुआत जो काम है वो निकलेंगे और ये दिन भी फिर एक खत्म हो जाएगा और फिर शाम होगी, फिर रात होगी, फिर ही ये साल भी निकल जाएगा। भाई क्या बात कही हमने। तो अभी मिलते बाद में, पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद में। तो कहिए राधे राधे, हरे कृष्णा। कृष्णा जी का नाम लीजिए, कान्हा जी का, आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा। मक्के को उबाल लिया है और सुबह का हो गया नाश्ता। मेथी को काट लिया है, मेथी और बटाटे की मैंने बनाई है साग। और ये मैं बता रही हूँ कि मेथी और बटाटे की जो मैंने साग बनाया था उसको अच्छे से मसला और उसका बना दिया मैंने एक परोठा। क्योंकि मेरी लड़की को है ना साग इसे खाने में आनाकानी करती है, तो हरी भाजियाँ ज़रूरी है बच्चों के लिए। मैं बताने वाली कौन होती हूँ, इतना ज्ञान देने वाली कौन हूँ, लेकिन बट मैं बता रही हूँ। तो बच्चों के जब ड्रामे रहते तो हम माओ को कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ता है कि बच्चे के पेट में हरी भाजियाँ भी चली जाए और उनके ड्रामे भी खत्म हो जाए और भाई सेहत भी हेल्दी रहे। तो मैंने उसके बना दिए पराठे। अब आराम से मेरी बेटी ये पराठे को खा लेगी। और मेरे बेटे के इतने नौटंकी नहीं है, लेकिन पराठे उसे भी भाई चाहिए रहते हैं। हम सबके यही नौटंकी रहते हैं। बचपन में हमने भी माँ को परेशान किया है ना, चाहे जितना साफ सफाई करो, लेकिन ये सब हमेशा टेबल और बेड के बैंड बजे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे बस बस। तो ये कुछ मंगाए हैं इन्होंने, क्या मंगाया पता नहीं। ये टेबल की बैंड बजा देते हैं। मैं हाँ आप ही को दिखा रही हूँ। दिखाने में क्या है, लोग किसी को भी कुछ भी दिखाते हैं। तो ये किसके पैसे का है, मतलब किस खुशी में कुछ बताएंगे? चाहिए था खुशी, किसी खुशी में नहीं चाहिए था, मतलब किसी का गिफ्ट किया हुआ है, बट वैसे है क्या ऐसे है कुछ तो होगा। किसी का गिफ्ट किया हुआ है। किसके पैसे का मंगाए? पैसा मामा का है, गिफ्ट हाँ किया। तो वही पैसा तो उनका है तो गिफ्ट तो आया, मतलब गिफ्ट देना तो मामा देते हैं। हाँ मामा लेकिन ने पैसा पकड़ा दिया। हाँ मामा को पता ही नहीं रहता ना। मामा ना कभी किसी के लिए गिफ्ट लेते ही नहीं, वो कहा सका किसी के लिए कभी कुछ खरीदे नहीं। मैं तो बोले ही नहीं, आप ही बोल रही हो। नहीं मैं खुद ही बोल रही हूँ। वो कभी नहीं, मतलब उनकी आदत है कि वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं लेते, उनको आता नहीं है ना लेने। पैसा पकड़ा देते हो, पैसा पकड़ाए बस बात खत्म। चाहे गिफ्ट दो चाहे पैसा दो, भाव देखा जाता है ना। पैसा पकड़ाए तो भी चलता है, गिफ्ट की क्या वो रहता है। कहाँ से आपने मंगाए? कौन कृष्णा फ्लूट। कृष्णा फ्लूट कहाँ से मंगाया? मतलब नाम ही है। अच्छा मीशू नाम ही है, वेबसाइट का नाम ही है। ओके ओके। तो अभी ओपन कीजिए। नितानतम मधुवादयंतम हंत भाग्य जनम। भाग्यशाली होता है जिसकी जिंदगी में वेणु आती है। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ही मंगाया होगा, गलती से लेफ्ट हैंड पर क्लिक कर दिया। फाइनली आ गई इनकी बांसुरी। दिखाइए, बांस की है, बांस की है, जी हाँ। बजाइए। अब बजाने तो अभी सीखना ही तो है, सीखना ही तो है। बजाइए। अगर अभी आता है तो मैं इधर नहीं होता, तो कहीं और तो होते नहीं। अरे कहीं और तो जरूरत है, होता। बस बस। तो फाइनली इनकी बांसुरी आ चुकी है, इन्होंने मंगाया है।
बजा लिए? ये बजेगी फिर नहीं। अब प्रैक्टिस, आगे हाँ प्रैक्टिस करते रहिए तो जाइए, बजेगी जरूर बांसुरी। कान्हा जी ने चाहा तो धन्यवाद करते हुए, और अब हम चलते हैं दूसरा और काम करते हैं। इनको एक आज उपहार मिल गया, गिफ्ट, यानी गिफ्ट इन्होंने मंगाया, पैसा मामा जी ने भेजा, सारे बच्चों को भेजा, सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ लिया, तो इनकी ये निशानी हो गई कि हाँ भाई। तो अब आप हमारे भ्राताश्री को कंजूस नहीं कह सकते, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो इनको यहीं पे बिजी रहने देते हैं, हम चलते हैं दूसरा काम करते हैं। मैं आज दीदी को लेके आया हूँ पहली बार जो पहली बार ले दे के मिला भी तो क्या है ना, ले दे के मिला भी तो क्या, जो ही कहते हैं मेरे पति को मिला भी ले दे के तो क्या, तो ये मॉल जाने वाले कि मॉल से झूठ झूठ क्या बोली, तो मैं बोले जहाँ ले चलो वहाँ पे चलो, ये लेके आए झूठ, बस मेरी बहन को बोलो जू, उनके जीजा को बोलो जू, जू ने तो मेरा बस ये रेट देख लो बस, अरे मैं चुपचाप मोबाइल में लग गया क्या मोबाइल लेके अरे नहीं, ठंडा मौसम है, तुम्हें पता है ना, जो ऐसे चाहे जो बोलूं, बच्चों के बिना भी मन नहीं करता। यहाँ पे एक डॉक्टर थे, शायद उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी। कहते हैं ना, लोग मरने के बाद भी कुछ ऐसे काम कर जाओ कि कुछ लोग तुम्हें याद करें। तो हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी न किसी के दिल में अपने लिए जगह बनानी चाहिए। और ये जुहू का नज़ारा बहुत प्यारा नज़ारा लगता है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ अपनी बहन के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे शाम के समय और ऐसे सूरज ढलता रहा और ऐसे देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है। और ये हमारे पांडे जी एकदम मगन हो गए। देखा जाए तो इनके साथ ऐसे आना फर्स्ट टाइम ही हुआ है जुहू। ऐसे अपनी बहन के साथ आई हूँ, अपनी बहन के साथ आई हूँ, अपनी छोटी बहन के साथ आई हूँ और हमारी बहन पिंकी के साथ आई हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं इनके साथ आई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। जाना कहाँ था और आ कहाँ गए, माँ बेटी को एक ही दिन दो सरप्राइज। अरे वाह, क्या किस्मत हमारी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे कभी कभार जाते रहना चाहिए, कभी कभी ऐसे वक्त निकाल कर। और बहुत अच्छा लगता है दरिया के किनारे ऐसे सूरज को डूबता हुआ देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। वो नज़ारा हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जाते रहिए, हमारे पांडे जी खड़े होके कैसे मस्त में एकदम खड़े होके देख रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ गलतियां हो तो बता दीजिएगा। बांसुरी कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। और अब मेरा लड़का कितना सुरताल में बजा रहा था, मैंने बीच में म्यूजिक लगाया था, इतना सुरताल में भी नहीं बजा रहा था वो। तो बस थैंक यू वेरी मच। आगे हम वीडियो लगाए, मतलब वीडियो नहीं, हम लगाते हैं म्यूजिक। थैंक यू।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. जरूरी है कुछ कुछ चीज़ें। भजन करो, उधर देखो भजन हो रहा है तो भी लेते हैं। ये बुड्ढी को देखो, बुड्ढी का बोल खा रही है। चलो बैठते हैं ना। वो देखो अरे तो क्या करें, बच्चे लोग परेशान कर देते हैं उधर घर में। ये तो कुछ तो हो रहा है। प्रोग्राम हो रहा है, मालिश कर लो। दान नहीं हो रहा है। वही राम कृष्ण में तो आए, नहीं कुछ लगे किसी का बर्थडे है। तो हो सकता है। हाँ वो देखो मैं टोपी लगा के तो आगे चलो बेटा, कहाँ वो आइए घूमने के लिए, जुई और कहाँ घूमेंगे बेटा? ये देखो समुंदर किनारे ले जाके देखो। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि पांडे जी के साथ हम गए थे बीच पे। वैसे हम कई दफ़ा गए ने, सारे पल अच्छे थे और ये पल उन पलों में से ज़्यादा ही कुछ खास था कि पांडे जी के साथ हम गए थे बीच पे और अच्छा टाइम बिताया। ऐसे ही मैं कहूँगी फैमिली के साथ आप जाइए और फैमिली के साथ टाइम बिताइए, बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ रहना, बातें करना, अच्छा लगता है टाइम बिताना। कोई पिक्चर का डायलॉग नहीं है लेकिन जितना हो सके फैमिली के साथ रह के उन पलों को जी लीजिए और उन यादों को समेट लीजिए। आप लोगों को मेरी बातें डायलॉग लग रही है बट मैं डायलॉग नहीं मारूँ, ये हकीकत है क्योंकि हाथों से जो पल निकल जाते हैं ना फिर वापस रिटर्न नहीं आते हैं। कितना भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन वो पल है ना वापस नहीं आते हैं। तब हम ये सोचते रहते हैं कि काश हम इन पलों को जी लेते, काश हम इन यादों को समेट लेते, काश ये हो जाता। तो काश को हम क्यों रहने दें, जितनी भी खुशियाँ मिल रही है उन्हें हम क्यों ना समेट लें। और कान्हा जी का थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि कान्हा जी ने हमें इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि कोई बिना प्रॉब्लम के, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम उससे निकलेंगे कैसे और हमें खुशियों की कीमत कैसे मालूम होगी। इसलिए हमेशा फैमिली के साथ रहिए और मुस्कुरा लीजिए। थोड़े में भी घर चलता है, ज़्यादा में भी घर चलता है, लेकिन फैमिली अगर दूर हो जाए ना तो वो वापस नहीं आती है। पैसे से सब खरीद सकते हैं बट फैमिली का प्यार और जो फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त है वो कभी हम बाज़ार में से नहीं खरीद सकते। तो इसलिए फैमिली के साथ रहिए और उन्हें वक्त उनके साथ बिताइए। और बस मेरे मन में कुछ आया तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बात ख़राब लगे तो उसके लिए सॉरी। और ये है मैं बस ऐसे कुछ अल्फाज कहने जा रही हूँ कि आप हैं तो आपसे हम हैं और आपके बिना हम अधूरे हैं। बस हमें आपका साथ चाहिए पूरी उम्र, जब तक इस जहां में हैं। बस आपकी सूरत आँखों में रहे और आप हमारे साथ खड़े रहें। जब भी हम गिरें संभाल लीजिएगा, जब भी हम गिरें संभाल लीजिएगा। थोड़े बिगड़े तो डांट कर समझा दीजिएगा, पर साथ हमारा कभी ना छोड़िएगा। जब हाथ हमारा आप थामते हो हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। सिर्फ ये पांडे जी आपके लिए कि आप हमारे साथ हैं तो हमें सब कुछ, सारी खुशियाँ सब कुछ है। कितना भी कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी के लिए, लेकिन फिर हमें फ़िक्र नहीं होती क्योंकि आप हमारे साथ हो। कभी हम इजहार नहीं कर पाते सामने क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं और कोई बोलेगा ये डायलॉग मार रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो और किसी के लिए दिल में कोई फीलिंग है तो उसे बयां करने में कोई हर्ज नहीं होता है। और है जो हकीकत है, जीवन साथी अगर आपकी फ़िक्र और कदर करता है तो उसे थैंक यू कहने में कोई झिझक नहीं। तो थैंक यू पांडे जी।
ये आपके लिए, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी आप हमारे लिए कभी न कभी वक्त निकाल ही लेते हो, और हम कभी भी गिरते हैं तो आप संभाल लेते हो। उस चीज़ के लिए थैंक यू, शुक्रिया हमें समझने के लिए, हमारी बातों को समझने के लिए। जहाँ आज के टाइम में वक्त नहीं है किसी के पास किसी को समझाने के लिए, तहाँ कभी न कभी बैठकर आप हमें समझाते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।